भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। कोका अभयारण्य में हो रहे वन्यजीव हमलों के मुद्दे पर विधायक नरेंद्र भोंडेकर द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण को पूरे महाराष्ट्र की समस्या मानते हुए इस पर एक बैठक आयोजित की गई। विधान भवन मुंबई में आयोजित इस बैठक में वन मंत्री गणेश नाइक ने कोका अभयारण्य में चेन फेंसिंग के लिए 20 करोड़ रुपए की निधि मंजूर की। साथ ही वन्य जीवों को पकड़ने के लिए वन विभाग को जिला योजना से निधि देने के निर्देश भी दिए। भंडारा से सटी कोका अभयारण्य के बफर जोन में 19 जनवरी को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने गई एक महिला पर बाघ ने हमला कर उसे मार डाला। इस घटना को लेकर विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने विधानसभा सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। इसके अलावा जब यह स्पष्ट हुआ कि इस तरह की घटनाएं पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, तो वन मंत्री गणेश नाइक ने इस मुद्दे पर संयुक्त बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान विधायक भोंडेकर ने कोका अभयारण्य के साथ साथ रावणवाड़ी क्षेत्र में भी वन्यजीव हमलों की समस्या को उठाया। इस पर वन मंत्री गणेश नाइक ने पूरे महाराष्ट्र के अभयारण्यों में चेन फेंसिंग के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के आदेश दिए, जिसमें से 20 करोड़ रुपए कोका अभयारण्य के लिए मंजूर किए गए। साथ ही रावणवाड़ी वन क्षेत्र में चेन फेंसिंग के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा वन विभाग को आवश्यक पिंजरों के लिए जिला योजना से निधि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। इस महत्वपूर्ण बैठक में विधायक नरेंद्र भोंडेकर, विधायक राजू कारेमोरे, विधायक काशीनाथ दाते, विधायक विकास ठाकरे, विधायक आशीष देशमुख, विधायक रंजना जाधव, विधायक विजय राहंगडाले, अपर मुख्य सचिव मिलिंद महेश्कर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक शोमिता विश्वास, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्रीनिवास और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। 2 दिन पहले नागपुर में हुए पथराव और आगजनी की घटना के बाद पुलिस ने नागरिकों को कानून का पालन करने का आह्वान किया है। किसी भी मैसेज को फॉरवर्ड करने से पहले कानून का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना जरूरी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर दो समाज के तनाव निर्माण हो अथवा किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करने पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने दी है। नागपुर में 17 मार्च की शाम को हुए घटना के बाद जिले में जगह जगह पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल की स्थापना कर व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बारीकी से ध्यान रखा जा रहा है। नागपुर शहर में हुई घटना को लेकर झूठी अफवाह फैलाने पर कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है। किसी ग्रुप में अफवाह वाले मैसेज पाए गए तो उस ग्रुप के एडमिन को जिम्मेदार माना जाएगा। साथ ही भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भंडारा जिले में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने नागरिकों से सहयोग का आह्वान किया है। भंडारा जिले में बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। 20 से 22 मार्च तक जिले में मौसम में बदलाव होकर बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर किसानों और नागरिकों को पूर्व सूचना जारी की है। पिछले 2 सप्ताह से जिले में गर्मी चरम पर है। इस गर्मी से बचने नागरिकों ने पंखे, कूलर और एसी का सहारा लेना शुरू किया है। लेकिन इन सब के बीच 20 से लेकर 22 मार्च तक जिले में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना बनी हुई है। किसानों की गेहूं फसल कटाई के लिए तैयार हो चुकी है। इसी के साथ खेतों में सब्जी और फलों की फसल है। लेकिन ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई तो किसानों की परेशानी बढ़ सकती है। जिले में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। पूर्व सूचना के आधार पर किसानों को तैयार रहना होगा। 13 वर्षीय बच्ची के साथ अत्याचार की चौंकाने वाली घटना हुई। इस घटना के आरोपी कनेरी तहसील सड़क अर्जुनी जिला गोंदिया निवासी सौरभ उर्फ खलीराम मेश्राम उम्र 19 वर्ष ने 16 और 17 मार्च की मध्यरात्रि को आरोपी यह देखकर कि वहां कोई नहीं है, पीड़िता के घर में घुस गया और नाबालिग लड़की पर अत्याचार किया। दूसरे दिन लड़की की मां को घटना की जानकारी मिली और मां की शिकायत के आधार पर उसने साकोली पुलिस में आरोपी के खिलाफ विभिन्न धारा पोक्सो के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसे भंडारा जेल भेजा जाएगा। पुलिस उप निरीक्षक प्रशांत वडूले और टीम इस मामले की आगे की जांच करेगी।
भंडारा गोंदिया जिले समेत विदर्भ की कई नदियों में पाई जाने वाली रेत को सोन्याची खान कहा जाता है, लेकिन अवैध उत्खनन और प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यह वरदान अब अभिशाप बनता जा रहा है। इस विषय पर भंडारा जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक चरण वाघमारे ने कड़ा रुख अपनाते हुए सरकार को चेतावनी दी है। यदि रेत के उचित प्रबंधन की योजना नहीं बनाई गई तो राज्य में रेत माफिया का नया आपराधिक नेटवर्क खड़ा हो सकता है। वाघमारे ने इस मुद्दे पर राज्य के मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को पत्र भेजकर जिले की स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि सरकार अवैध रेत उत्खनन रोकने के बजाय केवल नीतियां बनाने तक सीमित है, जिससे स्थानीय स्तर पर चोरी की परिवहन व्यवस्था फल फूल रही है। इसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि सड़कें खराब हो रही है, दुर्घटनाएं बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और गरीबों के रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के चलते रेत के अवैध धंधे से अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है। अगर जल्द ही इस पर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो यह समस्या लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वाली विध्वंसक प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है। उन्होंने अवैध उत्खनन रोकने, प्रभावी नीति लागू करने और सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। अनाज आपूर्ति और ग्राहक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत जिला एवं तहसील अनाज आपूर्ति कार्यालय के माध्यम से हर गांव में राशन की दुकान से निःशुल्क अनाज वितरित किया जाता है। जिनका बड़ा परिवार है उसे ज्यादा फायदा हो रहा है, लेकिन इसका लाभ लेने के लिए KYC जरूरी है। बहुत से राशन कार्ड धारकों ने KYC पूरी की, लेकिन फिर भी लाखांदू तहसील में 22,204 राशन लाभार्थियों की KYC अभी भी नहीं हुई है। KYC करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक है, जिसके बाद राशन नहीं दिया जाएगा। ऐसी जानकारी अनाज आपूर्ति विभाग ने दी है। राशन कार्ड पर जिसका नाम है और उसकी मौत हो गई है, उसका नाम अनाज आपूर्ति विभाग में जाकर हटाना पड़ेगा। नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बुच विलमोर और सुनीता विलियम आखिरकार मंगलवार को 9 महीने कक्षा में बिताने के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से रवाना हुए। उन्होंने ISS को गुड बाय कहने के बाद 2 अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल ISS से अनडॉक होकर धरती के लिए 17 घंटों की यात्रा शुरू की। वे बुधवार सुबह 3:30 पर फ्लोरिडा के तट पर उतर गए। दोनों मेडिकल चेकअप से गुजरकर अपने परिवारों से मिलने के लिए ह्यूस्टन के लिए उड़ान भरेंगे। विलमोर और विलियम्स अंतरिक्ष में 286 दिन बिताकर वापस लौटे हैं। भंडारा जिले के विभिन्न हिस्सों में पुलिस ने जुए और शराब के अवैध अड्डों पर छापेमारी कर 2,45,153 रुपए का माल जब्त किया है। गांधीवाड़ रुपेरा निवासी घुडन खरोले से सट्टा पर्ची और 513 रुपए, चिखला निवासी उमेर दरियारत कजबिये, गोबरवाही निवासी मोहसिन खान पठान से 545 रुपए की सट्टा पर्ची, सिविल वार्ड साकोली निवासी जितेंद्र गणेश चौबे से 775 रुपए का माल, कृष्ण स्वामी वार्ड वर्ठी निवासी बिमलाकर किशन लोनारे से 41,500 रुपए की अवैध शराब, गायमुख तहसील तुमसा निवासी अर्जुन लक्ष्मण बागड़े से 12,000 रुपए की शराब, चिखली निवासी निखिल सुनील देशपांडे से 1,37,120 रुपए के सड़वा महुआ शराब निर्माण सामग्री, हनुमान नगर तहसील लाखांदो निवासी मुकद्दर सिंह ज्योति सिंह जूनी से 2,700 रुपए की शराब जब्त की है। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत, आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात।
मोहाली पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रेत से भरा ट्रैक्टर पुलिस ने जब्त किया। आरोपी सिरसोली निवासी मुस्तफा यूसुफ शेख को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने एक ब्रास रेत और ट्रैक्टर सहित कुल 9,06,200 रुपए का माल जब्त कर लिया। बोरवेल के पास से आ रही बदबू को लेकर हुए विवाद में महिला के साथ मारपीट की घटना साकोली तहसील के सावरबान गांव में घटी। पुष्पा कोसरे और प्रकाश हीरामन कोसरे उम्र 25 वर्ष ने फिरियादी के साथ गाली गलौज और धक्का मुक्की की। इस मामले में साकोली पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घर के निर्माण कार्य के दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। मृतक का नाम जिला बालाघाट निवासी परमानंद लालचंद शरणागत उम्र 40 वर्ष है। वह घर के निर्माण के दौरान पाइप से पानी डाल रहे थे, तभी उन्हें बिजली का झटका लग गया। साकोली तहसील के बोरगांव दानोट गांव में व्यक्ति की नींद में ही आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृतक का नाम देवराम राजीराम कोवे उम्र 55 वर्ष है। मृतक को तत्काल इलाज के लिए साकोली उप जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। एयरबेड में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में झुलसे व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम अडाल निवासी विलास गणपत मेरुगवार उम्र 54 वर्ष है। एयरबेड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने से वे झुलस गए थे। अडाल पुलिस ने मर्ग दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अत्यधिक शराब सेवन के कारण स्वास्थ्य बिगड़ने से व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक का नाम मांडल निवासी ईश्वर शामराव मुरले उम्र 45 वर्ष है। मृतक को शराब पीने के बाद तबीयत खराब हो गई। हालत बिगड़ने पे उसे सरकारी अस्पताल फिर भंडारा रेफर किया गया, जहां आईसीयू में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घरेलू विवाद के चलते बेटे ने पिता पर हमला कर गंभीर रूप से घायल करने की घटना वासेडा में घटी। फिरियादी वासेडा निवासी रंजीत बलीराम सुखदेवे के बेटे साजन सुखदेवे उम्र 35 वर्ष ने किसी घरेलू मुद्दे पर विवाद किया और पिता पर डंडे से हमला कर दिया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हाँ, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।